हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ रहे हैं पाइप एंड सिस्टम और इसमें हम लोग देखेंगे नल और टंकी कुछ ऐसे सवाल जिसमें कुछ नल भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। तो पहला सवाल है आपके लिए, किसी टैंक में 8 नल लगे हुए हैं, कुछ पानी भरने वाले हैं और शेष खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 3 घंटे में भर जाता है। पानी भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए करना क्या है इसमें, अगर टोटल नल हमारे पास 8 हैं और भरने वाले जो नल हैं उनकी जो संख्या है और खाली करने वाले जो नल हैं उनकी जो संख्या है, इनकी हम बात करें तो टोटल मिला करके ये 8 ही होते हैं। अब इसमें अगर हम देखें प्रत्येक नल, जो अपने काम का एक वर्ड है प्रत्येक भरने वाला, मतलब एक नल की बात हो रही है कि एक नल जो है इसे 12 घंटे में भरता है, ये भरने वाले नल का टाइम है। और एक नल जो खाली करता है उसका टाइम है 36 घंटे, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। 12 और 36 का जो एलसीएम है वो 36 होगा। ये हमारा टोटल वाटर का काम करेगा, टंकी में कितना पानी है उसके लिए काम करेगा। इसके बाद हम 36 को 12 से इधर डिवाइड कर लेंगे, यहां में मिल जाएगा 3 और यहां में मिल जाएगा 1। ठीक है, अब हमसे थोड़ा सा एलिगेशन यूज करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर टोटल 8 नल हैं और हम ऐसा मान ले कि 3 की कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी से 8 के 8 नल अगर भरने का काम करते हैं तो भरने का काम करेंगे तो टोटल जो ये पानी का आउटपुट देंगे, जो पानी ये भरेंगे निकालेंगे अपने अंदर से, वो हो जाएगा 24। भरने वाला नल कितना पानी भर रहे हैं? 24। इसी तरह से अगर एक नल 1 की स्पीड से 1 की कैपेसिटी से पानी को निकाल रहा है तो ये कितना पानी निकालेगा? 1 से इसको गुणा कर ले, अगर हम 8 के 8 नल मान लेते हैं तो 8 ही हमारा स्पीड या कैपेसिटी दे देगा। भरने वाला प्लस और खाली करने वाला माइनस। देखो ये सारा का सारा भरने वालों के लिए है और ये 8 जो है खाली करने वालों के लिए है। अब हमें एक नंबर चाहिए जिसे हमें यहाँ बीच में रखना होता है, वो नंबर होना चाहिए कंबाइन, जिसमें भरने वाले भी हैं और खाली करने वाले भी। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए उनकी कैपेसिटी या स्पीड। तो उसके लिए सवाल ने बोला है कि अगर हम इनको एक साथ चलाते हैं तो टैंक जो है 3 घंटे में भर जाता है। देखो यहाँ एक क्लियर लिखा हुआ है कि अब हमें क्या करना है, इनको एक साथ चलाना है। किनको? इन 8 के 8 नलों को। तो अगर इनको एक साथ चला के हम 3 घंटे में टंकी को भर रहे हैं तो मतलब अगर 3 से इस 36 को हम भाग करें तो एक साथ जो हमें इनकी स्पीड मिलेगी वो 12 मिलेगी। और क्योंकि ये भर रहे हैं तो ये किसका रहेगा? प्लस का रहेगा। अब एलिगेशन लगाना है, क्रॉस में इनको हम घटाएंगे। इधर क्रॉस में घटाने पर हमें यहां पर कितना मिल जाएगा? 20, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। और इधर जब हम घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 12। और 20 और 12 का रेशियो कट जाएगा, ये 4 से 5 बार और 4 से 3 बार। तो भरने वाले कितने हो गए? 5 और खाली करने वाले कितने हो गए? 3। तो हमारा ऑप्शन जो है सही वो है सी ऑप्शन। भरने वाले कितने नल हैं? 5 नल हैं। समझ में आ गया सर? ठीक है, ये क्वेश्चन ओके। अगला सवाल देखा जाए फिर नेक्स्ट। अगले सवाल में देखा जाए, इसमें भी टोटल कितने नल लगे हुए हैं? 12 नल लगे हुए हैं। अब 12 नल लगे हुए हैं, भरने वाला टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, तो प्लस का 6 है। और खाली करने वाला टैंक क्या करता है? 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो माइनस का 12 है। एलसीएम आ गया 12 और स्पीड क्या आ गई? 2 और 1। अगर हम सभी के सभी नल भरने वाले मान लें तो 12 का दुगना 24 की स्पीड से ये लोग पानी भरेंगे, प्लस है। और अगर सभी के सभी खाली कर रहे हैं तो 1 की स्पीड से खाली करेंगे, माइनस का 12, ये स्पीड है। ओवरऑल जो स्पीड है उसके लिए बोला गया है कि सबको एक साथ खोला जा रहा है तो टंकी 4 घंटे में भर जाती है। इस 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 3 और ये 3 प्लस का होगा। अब यहां पर हमें क्रॉस में घटाने पर कितना मिल रहा है? कुछ गलत हुआ है क्या? 4 से 3 बार तो 12 3 ही हो जाएगा, 15। और इधर ये 24 में से 3 जा रहा है तो ये कितना हो रहा है? 21। 3 से कट जाएगा 5 बार और 3 से कट जाएगा 7 बार। तो भरने वाले नल कितने हैं अपने पास? 5। ठीक है, ये हमारा दूसरा सवाल था।
और इसके बाद फिर तीसरे सवाल पर आएंगे हम लोग। टैंक में 8 नल लगे हुए हैं, कुछ भरने वाले और कुछ खाली करने वाले, टोटल हो गए अपने पास 8। भरने वालों का जो टाइम है वो क्या है, 8 घंटे। 8 घंटे में नल टैंक को भर सकता है, प्लस का 8 हो गया। खाली करने के लिए क्या है, 6 घंटे में खाली हो जाता है, माइनस का 6 हो गया। एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 से काम हो जाएगा हमारा। यहां पर आ जाएगा 3 और यहां पर आ जाएगा 4, ठीक है, 3 और 4। अगर ये 3 की स्पीड से हम सबको भरते हैं तो ये हो जाएगा 24 और इधर कितना हो जाएगा 32 माइनस का। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर इस सवाल में एक वर्ड एक्स्ट्रा आ गया है, अलग सा आ गया है। अभी पिछले दोनों सवालों में यहां भर रहा था, यहां लिखा हुआ है टंकी क्या हो रही है, खाली हो रही है। खाली हो रही मतलब साफ है, हमें इस 6 से इस 24 को भाग करना है, मिलेगा 4, लेकिन वो माइनस का मिलेगा। पिछले सवालों में प्लस का था, इसमें मिलेगा माइनस का। अब क्या करना है, यहाँ पर माइनस का 4 हम लोग लिखेंगे, क्रॉस में घटाने पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है 28 और इधर हमें क्या मिलेगा, इधर में मिलेगा 28। तो हमारा रेशियो आ गया कितना, 1:1। 1:1 का मतलब ही होता है बराबर बराबर। तो अगर हम इस 8 को बराबर बराबर बांटते हैं तो भरने वाले भी 4 हैं और खाली करने वाले भी 4 हैं। तो आपसे जो पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ इनलेट पाइप्स, आंसर इसका 4 हो जाता है। ये हमारा तीसरा सवाल था। इन्हीं तीनों क्वेश्चंस को हम दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं। ये हमारा एलिगेशन मेथड हो गया। दूसरा मेथड जो है उनसे भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं, आसान रहेगा वो भी, जिससे आपको ठीक लगे, ठीक है। जैसे पूरा ही क्लीन हो जा रहा है, 1 मिनट। चलो इसी सवाल को ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, किसी टैंक में 12 नल लगे हुए हैं। एक काम करते हैं, इनको थोड़ा इनसे हम इरेज कर लें। दूसरा मेथड ये है, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई काम या कोई टंकी भरने में 10 दिन या 10 घंटे लगते हैं तो 1 घंटे में या 1 दिन में जो उसमें भरा गया भाग होगा या किया गया काम होगा वो 1/10 होगा। 2 दिन में या 2 घंटे में तो वो 2 दिन में 2/10 हो जाएगा। 3 दिन में 3/10। तो इसी को हम अप्लाई करके देखेंगे कि यहां पर जो टोटल है वो है 12। 12 में से कुछ हैं भरने वाले और कुछ हैं खाली करने वाले। अगर भरने वाले हम मान ले A हैं तो खाली करने वाले कितने हो जाएंगे, 12 माइनस A। अब क्या करना है, इनका जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6 घंटे। इसको हम 6 से भाग कर लेंगे। और खाली करने के लिए कितना टाइम दे रखा है, 12 घंटे। इसको हम 12 से भाग कर लेंगे। ध्यान रखना है कि भरने वाले में से खाली करने वाला क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा। और बराबर में जो ओवरऑल टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है, ओवरऑल 4 घंटे दे रखा है और भर जाता है। तो बस यहाँ पर 1/4 कर लेना है। 6 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 से सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये 6 से कट जाएगा 2 बार, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और 4 से भी कट जाएगा ये 3 बार। तो यहाँ क्या आ गया अपने पास, 2A माइनस का कितना हो गया 12 और प्लस का हो गया A, बराबर कितना बच रहा है, ये 3 बच रहा है। तो 2A और A मिलकर कितना हो गया 3A। 3A की वैल्यू कितनी हो गई 15, तो A का मान कितना आ गया 5। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो भरने वाले हैं जो हमने A माने थे उनकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ये दूसरा मेथड हो गया। इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हो, आराम से ये सॉल्व हो जाता है। वीडियो को पॉज करके या रिपीट करके बार बार आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो पाइप एंड सिस्टम में इतना ही रखते हैं। तीसरा सवाल आपका यहाँ तक हो जाता है, ठीक है।